सुशांत सुसाइड केस में पटना पुलिस की जांच तेज, कहा हमारी निगरानी में है रिया चक्रवर्ती, मुंबई पुलिस कर रही है सहयोग। बांद्रा पुलिस स्टेशन पहुंची पटना पुलिस की टीम, केस से जुड़ी जानकारी जुटाने की कोशिश। सुशांत के घर का सीसीटीवी फुटेज लिखी पटना पुलिस, कई राज खुलने की उम्मीद। सुशांत के नौकर ने किया था दावा, घटना के एक रात पहले नहीं हुई थी पार्टी। सुशांत केस की जांच में मुंबई पुलिस का बदला रुख, पटना एसएसपी ने कहा अब मिल रहा है सहयोग, मीडिया से बचाने के लिए गाड़ी से ले जाने की कही बात। बिहार पुलिस एसोसिएशन के अध्यक्ष का बड़ा आरोप, मुंबई में बिहार पुलिस के अधिकारियों को जान का खतरा, एक आईपीएस एक महिला अधिकारी को मुंबई भेजने की मांग। एक्टर शेखर सुमन ने मुंबई पुलिस पर सुशांत केस को उलझाने का लगाया आरोप, कहा सुशांत केस में कई पेंच। शेखर सुमन ने कहा अगर सुसाइड है तो फिर केस बंद क्यों नहीं, सीबीआई जांच की मांग जायज। बीजेपी सांसद रामकृपाल यादव ने की सुशांत केस की सीबीआई जांच की मांग, ताकि मौत के सच से उठ सके पर्दा। सुशांत सिंह की मौत मामले की जांच को लेकर मुंबई पुलिस के रवैये पर जेडीयू नेता संजय सिंह ने जताई नाराजगी, कहा मामले में बड़े बड़े लोग हैं शामिल। आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी ने कहा बिहार सरकार सिर्फ ना करे बयानबाजी, तत्काल सीबीआई जांच की अनुशंसा की मांग। सुशांत सिंह सुसाइड केस में बहन श्वेता सिंह ने पीएम मोदी से लगाई इंसाफ की गुहार, ट्वीट कर मामले की निष्पक्ष जांच को लेकर तत्काल दखल देने की अपील। सुशांत की बहन श्वेता ने लिखा हमारा अब भी कोई गॉडफादर नहीं, सबूतों से ना हो छेड़छाड़, न्यायपालिका में भरोसा, इंसाफ की उम्मीद। सुशांत सुसाइड केस में पटना पुलिस ने दिल बेचारा की टीम से भी की पूछताछ, डायरेक्टर के मुताबिक सुशांत मानसिक तौर पर था ठीक, रिया के आने के बाद सुशांत की लाइफ में आया बदलाव। रिया की सफाई पर सुशांत के पिता के वकील विकास सिंह का बयान, कहा शो स्टेटमेंट देने की रिया की कोशिश, रिया को बतानी चाहिए सच्चाई। सुसाइड केस में आरोपी रिया चक्रवर्ती ने शुक्रवार को तोड़ी थी चुप्पी, रिया के बयान जारी कर न्याय व्यवस्था पर जताया था भरोसा। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में सीबीआई जांच की मांग पर भड़के महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे, कहा बेकार नहीं है मुंबई पुलिस, जो भी दोषी होगा उसे सजा देंगे। बिहार पुलिस की एफआईआर के आधार पर सुशांत केस में ईडी ने दर्ज किया मामला, रिया और उसके भाई शौविक से अगले हफ्ते हो सकती है पूछताछ। केंद्रीय खाद्य आपूर्ति मंत्री रामविलास पासवान ने की सुशांत सिंह मौत की सीबीआई जांच की मांग, रामविलास पासवान ने कहा जांच में नहीं हो देरी। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने की सुशांत सिंह केस में सीबीआई जांच की मांग, फडणवीस ने कहा पुलिस जांच पर लोगों को नहीं है विश्वास। समस्तीपुर में बूढ़ी गंडक नदी 1987 के रिकॉर्ड स्तर को छूने के करीब, पानी बढ़ने से निचले इलाके के हजारों घर डूबे, नदी पर बने रेल पुल को किया गया बंद। सीतामढ़ी में कम नहीं हो रही बाढ़ पीड़ितों की परेशानी, एनएच 77 पर एक टेंट में 10 सदस्यों का परिवार, बेकाबू गाड़ियों से खतरा। बगहा में गंडक नदी में कटाव शुरू, पिपरा पिपरासी तटबंध पर दबाव बढ़ा, निगरानी में इंजीनियर। दरभंगा के कई गांव में घुसा बाढ़ का पानी, गांव से बाहर जाने के लिए एकमात्र नाव का ही सहारा। भागलपुर में कोसी का रौद्र रूप जारी, प्राथमिक उप स्वास्थ्य केंद्र में बाढ़ पीड़ितों का बसेरा, मदद की आस। गोपालगंज के माजागढ़ में तटबंध टूटने के बाद कई पंचायतों में भरा बाढ़ का पानी, लोगों को परेशानियों का करना पड़ रहा है सामना। छपरा के पानापुर, मसरख और तरैया प्रखंड में बाढ़ से तबाही, लाखों की आबादी प्रभावित, मदद की आस। बेगूसराय में लगातार बढ़ रहा बलान नदी का जलस्तर, तेहरा अनुमंडल के 10 गांव हो सकते हैं प्रभावित। नालंदा के कतरीसराय पीएससी में और ई किसान भवन में घुसा सकरी नदी का पानी, लोगों को हो रही परेशानी। नेपाल में बारिश थमने के बाद गंडक नदी में पानी का बहाव हुआ कम, वाल्मीकि नगर गंडक बराज से फिलहाल 1,83,000 क्यूसेक पानी का डिस्चार्ज।
कटिहार में मिर्ची की खेती करने वाले किसानों की टूटी कमर, बारिश से फसलें बर्बाद। किशनगंज में न्यूज 18 की खबर का असर, लगातार कटाव की खबर के बाद विधायक तौसीफ आलम ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का किया दौरा। मुजफ्फरपुर में बूढ़ी गंडक नदी का कहर, शहर के कई इलाके पानी में डूबे, कई घरों का पहला तल्ला जलमग्न। मुजफ्फरपुर के साहिबगंज में भी बाढ़ से हाहाकार, घरों में घुसा बाढ़ का पानी, हजारों लोग बेघर। खगड़िया के एटीएम ने बाढ़ पीड़ितों से की मुलाकात, चौथम सीओ को बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए दिए जरूरी निर्देश। दरभंगा में बाढ़ पीड़ितों को मिल रहा मिड डे मील का भोजन, जिला प्रशासन की पहल का लोगों ने किया स्वागत। छपरा के तरैया में एक मॉल में बाढ़ से लाखों का नुकसान, पानी भरने की वजह से लाखों के सामान बर्बाद। दरभंगा के सदर प्रखंड के सोनकी पंचायत में बाढ़ से लोगों का हाल बेहाल, सड़क पर पानी के तेज बहाव से लोगों का चलना हुआ दूभर। छपरा के मशरक के पास नहर पुल ध्वस्त, स्टेट हाईवे 90 से जुड़ा पथ पानी के तेज बहाव में बहा, लोगों की बढ़ी परेशानी। बाढ़ की चपेट में गोपालगंज सदर अनुमंडल के 5 ब्लॉक, जिले की 2.25 लाख की आबादी प्रभावित। देश में 24 घंटे में कोरोना के रिकॉर्ड 57,117 नए मामले आए सामने, संक्रमित मरीजों की संख्या 16,96,000 के करीब। देश में कोरोना के 5,65,103 सक्रिय मामले, 10,94,000 से ज्यादा लोग इलाज के बाद हो चुके हैं ठीक। देश में 24 घंटे में कोरोना से 764 लोगों की मौत, अब तक 36,511 लोगों की जा चुकी है जान। बिहार में शुक्रवार को मिले कोरोना के 2,986 मरीज, संक्रमितों की संख्या 50,000 के पार। पटना में मिले सबसे ज्यादा 535 संक्रमित। झारखंड में शुक्रवार को मिले कोरोना के 826 नए मरीज, पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर हुई 11,314। अब तक 106 मरीजों की हो चुकी है मौत। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी का निजी ड्राइवर कोरोना संक्रमित, सीएमओ का एक निजी सचिव भी कोरोना पॉजिटिव। बिहार के प्राइवेट अस्पतालों में कोरोना के इलाज पर जल्द फैसला लेगी बिहार सरकार, निजी अस्पतालों में इलाज की दर तय करने का भी स्वास्थ्य मंत्री ने दिया भरोसा। नवादा विस्कोमान में खाद्य वितरण के दौरान उमड़ रही भीड़, सोशल डिस्टेंसिंग का नहीं किया जा रहा पालन। भागलपुर में टेली मेडिसिन सेंटर का उद्घाटन, फोन और व्हाट्सएप के जरिए मिलेगी सलाह। मिड डे मील का चावल लेने के लिए स्कूलों में बड़ी संख्या में पहुंच रहे बच्चे, सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन, मास्क भी नहीं लगा रहे लोग। कोरोना की वजह से अस्पताल आने से बच रहे, दूसरी बीमारियों से जूझ रहे मरीज, मानपुर स्थित पोषण पुनर्वास केंद्र पर सन्नाटा। हजारीबाग में लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामले, जिला प्रशासन का माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाने पर जोर, शहर के मेन रोड एरिया को बनाया गया कंटेनमेंट जोन, लोगों को हो रही परेशानी। पाकुड़ में मिले कोरोना के 11 नए मरीज, कोरोना मरीजों की संख्या हुई 94। डीसी कुलदीप चौधरी ने किया कोविड-19 मैनेजमेंट अस्पताल बनाने के लिए छात्रावास, हेल्थ सेंटर, आईटीआई भवन का निरीक्षण। पटना के लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल में आइसोलेशन से बाहर आते ही कोरोना वॉरियर्स ने ज्वाइन की ड्यूटी, जोश के साथ मरीजों की सेवा में जुटे। दुमका में फिर हुआ कोरोना विस्फोट, एक साथ मिले 38 नए मरीज, जिसमें 33 जरमुंडी थाने के पुलिसकर्मी भी शामिल, दुमका जेल के जेलर और एक सुरक्षा कर्मी भी संक्रमित। धनबाद में कोरोना मरीजों की संख्या पहुंची 600 के पार, अलर्ट मोड में स्वास्थ्य महकमा, सिविल सर्जन कार्यालय में स्वास्थ्य कर्मियों को दी गई कोविड-19 की ट्रेनिंग, आईएमए ने की डॉक्टर्स की सुविधा बढ़ाने की मांग। बोकारो में लगातार बढ़ रहे कोरोना मरीजों की संख्या, डीसी ने लोगों से मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील की, लापरवाही बरतने वालों से सख्ती से निपटेगा प्रशासन। सिमडेगा में कोरोना मरीजों का आंकड़ा हुआ 513, फिलहाल जिले में 137 लोग कोरोना पॉजिटिव, गुरुकुल आश्रम बीरू को बनाया गया कोविड केयर अस्पताल, मरीजों को तमाम सुविधाएं देने के निर्देश। साहिबगंज में 19 नए मरीजों के साथ कोरोना मरीजों की संख्या 200 के पार, प्रशासन ने लोगों से की सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील, लोगों से मास्क लगाने की अपील, लोग प्रशासन की अपील पर नहीं दे रहे ध्यान। गढ़वा में कोरोना मरीजों की संख्या हुई 485, शहर के नगर परिषद क्षेत्र और रंका प्रखंड में सबसे ज्यादा मामले, संक्रमण रोकने के लिए बनाए गए 50 से ज्यादा कंटेनमेंट जोन, लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील।
लातेहार में व्यवसायियों पर कोरोना की मार, व्यवसाय में 80% तक की आई गिरावट। कोरोना की वजह से घर से निकलने से परहेज कर रहे लोग। रिम्स डायरेक्टर के आवास पर शिफ्ट होंगे लालू प्रसाद, सूत्रों के हवाले से खबर। कोरोना से बचाव के मद्देनजर लिया क्या फैसला, फिलहाल रिम्स के पेइंग वार्ड में भर्ती हैं लालू। भाई बहन के पवित्र पर्व रक्षाबंधन पर लगा कोरोना का ग्रहण, राखी दुकानों तक नहीं पहुंच पा रहे ग्राहक। दुमका के दुकानदारों में निराशा का माहौल। साहिबगंज में कोरोना की जांच के लिए बनेगा वायरोलॉजी लैब, राजमहल सांसद विजय हांसदा की पहल पर जगह की तलाश तेज। सांसद ने दी 6 लाख की राशि, सिविल सर्जन ने कहा 5 दिनों में तैयार होगा लैब। मधुबनी के रियाज की राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने की मदद, राष्ट्रपति ने रियाज को रेसिंग के लिए गिफ्ट की साइकिल। झारखंड हाईकोर्ट से जमानत के बाद जेल से रिहा हुए विधायक ढुल्लू महतो, रिहाई के दौरान उमड़ी समर्थकों की भीड़। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रामेश्वर उरांव ने की राहुल गांधी से कांग्रेस की कमान संभालने की अपील, कहा केंद्र सरकार की गलत नीतियों का राहुल ही कर सकते हैं खुलासा। नालंदा के परवलपुर थाने में पारिवारिक विवाद में युवक की चाकू मारकर हत्या, 3 लोग जख्मी। बांका में अर्धनिर्मित कुएं से युवक का शव मिलने से सनसनी, 2 दिनों से लापता था युवक। कटिहार में नदी में डूबने से मां बेटी की मौत, दोनों के शव बरामद, प्राणपुर थाना के रामचंद्रपुर की घटना। नवादा में छापेमारी में एक गुमटी से गांजे की बरामदगी, दूसरे गुमटी से पिस्टल बरामद, एक महिला भी गिरफ्तार। दरभंगा में अपराधियों के बीच गैंगवॉर में फायरिंग, पुलिस की जवाबी फायरिंग के बाद भागे अपराधी, 2 पिस्टल के साथ 2 अपराधी गिरफ्तार। हाजीपुर में बेखौफ अपराधियों ने की प्रॉपर्टी डीलर की गोली मारकर हत्या, सर्किट हाउस के पास गोली मारकर अपराधी फरार। शेखपुरा के हथियावा ओपी में एक युवक का शव मिलने से सनसनी, शव बरामद कर जांच में जुटे पुलिस, परिजनों ने गांव के दबंगों पर लगाया हत्या का आरोप। गया के गांधी मैदान में बाइक चोरी का आरोप लगाकर 2 युवकों की बॉब लिंचिंग की कोशिश, हाथ पैर बांधकर की गई पिटाई, पुलिस ने युवकों को बचाया। मघा में कटाव निरोधी कार्य में लगे इंजीनियरों पर हमला, बांध बचाव कार्य में सरकारी काम से लोग जता रहे थे असंतोष, मौके पर कैंप कर रही प्रशासन की टीम। सिवान में बच्चों के विवाद में जमकर मारपीट, 3 महिला समेत 4 लोग गंभीर रूप से जख्मी, घटना के बाद जांच में जुटी पुलिस। चाईबासा में भाकपा माओवादियों के मंसूबे नाकाम, सुरक्षा बलों ने डिफ्यूज किया 11 केन बम, सर्च अभियान जारी। भोजपुर के कोइलवर में बदमाशों ने एक बच्चे का काटा प्राइवेट पार्ट, बच्चे को अस्पताल में कराया गया भर्ती, 3 आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। सरायकेला में बच्चों की शिक्षा को लेकर लापरवाही, मॉडल स्कूल कमरिया प्रखंड के बच्चों को नहीं लिया जा रहा नामांकन, ग्रामीणों ने दी आंदोलन की चेतावनी। चतरा हजारीबाग सीमा पर बालू माफिया के खिलाफ खनन विभाग की बड़ी कार्रवाई, बलबल नदी से बालू लदे कई ट्रैक्टर जब्त, बालू माफिया में हड़कंप। जमशेदपुर के एमजीएम अस्पताल में हंगामा, पोस्टमार्टम में देरी होने पर परिजनों ने काटा बवाल, 2 दिन पहले हुई थी युवक की हत्या, कोरोना पॉजिटिव निकला मृतक। गोड्डा में जगह जगह कंटेनमेंट जोन बनने से लोगों को हो रही परेशानी, बरसात में जल जमाव भी बनी लोगों के लिए मुसीबत का कारण। गिरिडीह के गांव में नाबालिग के अपहरण मामले में सामने आई गांवा थाना पुलिस की लापरवाही, पीड़ित पिता ने पुलिस में दर्ज कराई थी रिपोर्ट, पुलिस ने लड़की को खोजने के लिए नहीं उठाया कोई कदम, पड़ोसी गांव के युवक पर अपहरण का आरोप। पाकुड़ और बंगाल की सीमा पर चांदपुर ब्रिज को तोड़ने का काम जारी, नए पुल का होगा निर्माण। पलामू में इलाज के अभाव में बेटी ने डोली में ही तोड़ा दम, तबियत खराब होने पर वक्त पर नहीं पहुंच पाई अस्पताल, गांव से शहर पहुंचने के लिए सड़क तक की व्यवस्था नहीं। घाटशिला में बहराकूड़ा के भूतिया पंचायत आधारभूत सुविधाओं का अभाव, नारायण टोला गांव तक पहुंचने के लिए नहीं हुआ सड़क का निर्माण, खेतों के मेड़ से आना जाना करते हैं लोग। पाकुड़ के पाकुड़िया में ग्रामीण श्रमदान के जरिए बना रहे सड़क, जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने नहीं सुनी गुहार तो लोग खुद ही बनाने लगे रोड, प्रशासन को दिखाया आईना। हाथी का दांत साबित हो रहा पलामू के पिपरा प्रखंड का उप स्वास्थ्य केंद्र, 2015 में भवन का हुआ था उद्घाटन, उप स्वास्थ्य केंद्र में अभी तक मौजूद नहीं है स्वास्थ्य सुविधाएं, 2 करोड़ की लागत से बनाया गया था भवन। शिरडी में दूध की कीमतों को लेकर बीजेपी और किसानों का आंदोलन, श्रीरामपुर तहसील के कोरे गांव में गाय का दुग्धाभिषेक।
कोरोना संकट के बीच देश भर में मनाई जा रही बकरीद, जामा मस्जिद में अदा की गई ईद की नमाज। यूपी के रामपुर में भी अदा की गई बकरीद की नमाज, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ लोगों ने अदा की नमाज। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने घर पर अदा की बकरीद की नमाज, देशवासियों को दी शुभकामनाएं। बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने भी घर में ही अदा की ईद की नमाज, देश में अमन और शांति की मांगी दुआ। गिरिडीह में कांठे विधायक सरफराज अहमद ने घर पर अदा की नमाज, कोरोना का कहर खत्म करने के लिए मांगी दुआ। जामताड़ा में शांतिपूर्वक मनाया जा रहा बकरीद का त्यौहार, कोरोना महामारी की वजह से लोगों ने अपने घरों में ही अदा की नमाज। भागलपुर में बकरीद को लेकर पुलिस रही अलर्ट, शांतिपूर्ण तरीके से मनाई गई बकरीद। 5 अगस्त को अयोध्या में राम मंदिर के शिलान्यास को लेकर उल्लास, मुख्य स्थानों को सजाया संवारा जा रहा। अयोध्या में राम मंदिर के शिलान्यास से पहले मणिराम दास छावनी में 1,11,000 तैयार किए जा रहे लड्डू, विंध्याचल के विशेष कारीगरों के द्वारा तैयार किए जा रहे लड्डुओं से श्री राम लला को लगाया जाएगा भोग। अयोध्या में राम मंदिर के शिलान्यास को लेकर पूरे देश में उत्साह, शिलान्यास में उपयोग के लिए सौंपे जा रहे पवित्र मिट्टी और जल। बक्सर से अयोध्या भेजी गई पवित्र मिट्टी और गंगा जल 5 अगस्त को राम मंदिर के भूमि पूजन में होगा इस्तेमाल।